8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी में और जेल में बहनी बेचारी थी। शस्त्रास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी। जेल के फाटकों पे दूरी चौकियां बिठाई जाने लगी। प्यारे सज्जनों, भोजराज कंस चारों तरफ से चौकसी कर देता है, हथकड़ी बेड़ियां डलवा दी जाती। धीरे धीरे उसी जेल में क्या हुआ, जिस जेल की, ए बच्चों पीछे जाइए, शांति से नहीं बैठा जा रहा। जिस जेल की दीवार पर 6 बालक पटक पटक के मारे गए, उसी जेल में, उसी दीवार पर पूरब दिशा की तरफ से एक चमक दिखाई दी। और वो चमक कैसी है? उस चमक को देखते देखते देवकी और वसुदेव घबराने लगे। ये चमक कहाँ, ये प्रकाश कहाँ से आया पतिदेव? इतनी घोर रात्रि है, अंधेरी रात, बिजली चमक रही, बादल गरज रहे, और क्या हो रहा है? वो चमक धीरे धीरे दिखाई दे रही है। दोनों के शिथिल शरीर हुए, दोनों रह गए भुलाने से। उन दोनों कैदी भक्तों के रह गए नयन चकुराने से। चकरा के रह गए, देखते हैं ये चमक कहां से आ रही है, ये प्रकाश कहां से आया। और धीरे धीरे वो चमक चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गई। जब चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुई, देवकी थर थर कांपने लगी। महाराज, ऐसा लग रहा है कि आज कंस ने पता नहीं किसको भेजा हम लोगों को मरवाने को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अपने लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा। और जो चमक दिखाई दे रही थी वो चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुई। और जो चतुर्भुजी रूप है उसकी सुंदरता क्या है, देखें। बैजंती माला से मिलके मड़ियों की छटा सुहाती है।
गले में बैजंती माला है, हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए देवकी वसुदेव रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे, और धीरे धीरे चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हुए और आवाज दी। क्या आवाज दी? आप चिंता न करें, घबराएं नहीं, रोए नहीं, देख कर तुम्हारा घोर त्याग मैं ही क्या जग चक्राया है। अब भय न करो, धीरज धारो, मोहन सेवा करने को आया है। हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें, हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें, देखना किसी दिन तोड़ूंगा उस कंस दुष्ट को, जल्दी ही खाक में मिलाकर छोड़ूंगा। अब इसको न निरी जेल कहो, आशा है सकल चराचर की, सत्याग्रहियों की तपोभूमि और लीला होगी लीलाधर की। अब अधिक बात का समय नहीं, अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो और रात ही रात में किसी तरह हमको गोकुल में पहुंचा दो। और सुनिए देवकी वसुदेव, मैं तुम्हारा पहली बार पुत्र नहीं बना हूं, और आप लोग भी सुन ले, नहीं सुना होगा आप तक। परीक्षित महाराज, भगवान ने कहा मैं पहली बार नहीं पुत्र बनने आया हूं। स्वयंभव मनवंतर में तुम सुतपा नाम के प्रजापति थे और देवकी तुम्हारा नाम प्रश्न था, उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र बना, और दूसरे अवतार में आकर के तुम कश्यप बने और तुम अदिति बनी, तब मैंने 52 भगवान का अवतार लिया था तुम्हारे यहाँ पर, और आज वही तीसरी बार फिर तुम्हारा पुत्र बनने के लिए तैयार हूं। इतना कह करके आज तीसरी बार पुत्र बनने के लिए तैयार हूं, इतना कह करके भगवान ने बाल रूप रख लिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। परीक्षित जी, भादों का महीना, तिथि अष्टमी, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र और रात्रि के ठीक 12 बजने वाले हैं। ऐसे सुंदर समय पर भगवान ने मथुरा की जेल में आज अवतार लिया है। देवताओं के यहाँ पर घंटों की ध्वनि हो रही है। भगवान शंकर का डमरू बज रहा है। देवताओं के यहाँ पर बाजे बज रहे हैं। देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है, बाजे बज रहे हैं। बोलिए रास प्यारी भगवान की जयकारा। फिर ना निकल रहा है, क्या बात है? बोलिए रास प्यारी भगवान की और तेज आवाज से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की और तेज आवाज से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। बहुत सुंदर। आज भगवान अवतार लेते हैं। अब अवतार ले लिया है मथुरा की जेल में। देवकी अपने पति के हाथ जोड़ लेती है, पति देव इस बालक को जल्दी पहुंचा दो अब गोकुल में। वसुदेव जी कहने लगे देवकी कैसे पहुंचाऊं, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, कैसे ले जाऊं। भगवान कन्हैया ने अपना पैर हिलाया और जैसे ही पैर हिलाया तो भगवान का पैर वसुदेव जी से जैसे स्पर्श हुआ, हथकड़ी बेड़ियां टूट गई। जिसका स्पर्श भगवान से हो जाए उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। अब वसुदेव जी क्या कह रहे हैं? ओ बेटा बारे मति भूल जइयो मोय को, चकड़ा में धर के तो
पहुंचाऊं गोकुल धाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। बोलो तालियों के सहित। परीक्षित जी अब बैठे रहो ना, नाचो नहीं, रुक के नचियो जब बजाई बजे तब। अब शांत बैठो। परीक्षित जी बहुत नाचने की इच्छा कर रहे हैं, बैठे रहो। ओ बेटा वारे मत भूल जइयो मोकू, चकड़ा में धर के तोकू पहुंचाऊं गोकुल धाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। छकोड़ा बेधरी के कृष्ण कन्हैया, गोकुल में पहुंचाऊंगो। अत्याचारी दुष्ट कंस से तेरे प्राण बचाऊंगो। और कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, तू है मेरो छैया तेरी मैया दुखी अति भारी। तेरो मामा चारी मथुरा है जाको ग्राम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। में धर के तोकू पहुंचाऊं गोकुल धाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। आखिर बेअंधियारो हुई जाए, चलत में घबराऊं। दुर्बल गात भयो मेरे बेटा, फिर भी गोकुल पहुंचाऊं। कुंवर हजारी झुकी अंजारी, मैं कर मत भारी। मैंने आशा पर तो इस लगाई, सच देख ना दिखाई कहते ना मेरो काम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बैठ जाए अपनी जगह पे, बैठे रहे, वहीं बैठो अपनी जगह पे। आज सभी भक्त लोग दर्शन